3 ने 3 को मार दिया 11 इंटू 7 प्लस में 7 ने 7 को मार दिया कितना हो गया 11 इंटू 3। क्या यही आंसर होगा कि पलट देना है? तो 11 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 21 प्लस में 77 प्लस में 33 इतना ही होगा ना। चलो इतना ही होगा, तो इतना हो गया हमारा आर नेट। अब आर नेट क्यों रख दे रहा है यहाँ पे? अगर आर नेट को रख दिया तो कितना हो गया 11 इंटू 3 इंटू में 7 अपॉन में 21 प्लस में 77 प्लस में 33 इतना ही होगा ना। ये कौन आया? वीनेट आया। कौन आया? वीनेट आया। उसको बंद करो ना, उसको बंद करो पीछे से। कौन आया? वीनेट आया। वीनेट आ गया। अब वीनेट रख देते हैं यहाँ पे, वीनेट रख देते हैं। वीनेट रखो 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 21 प्लस में 77 इंटू में 33। ये कौन है? ये कौन है? अरे ये कौन है? वीनेट। ये कौन है? वीनेट। ये कौन है? वीनेट। कौन है? वीनेट। डिवाइडेड में आर नेट। डिवाइडेड में आर नेट। अब I1 निकाल रहे हो तो I1 कितने रजिस्टर का सामना करता हुआ जा रहा है यहाँ पे? अरे 11 का ना, तो डिवाइडेड बाई 11। क्या यही हो जाएगा I1? अरे क्या यही हो जाएगा I1? I2 I3 निकालो। I2 I3 निकालो जल्दी से, फिर रेशियो वाला भी बता देते हैं। इसको फर्दर सॉल्व किया है तो 11 11 को मार देगा, कितना हो जाएगा 13 इंटू 21 अपॉन में 21 प्लस में 77 प्लस में 33। ठीक, कल कुछ जारी पढ़ा है क्या? फिजिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ा, आज ही से तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल क्लास था ना? कल क्लास था तो मैथ्स था खाली हुआ। फिजिक्स भी था लेकिन फिजिक्स का भी स्टूडेंट नहीं, खाली अकेले ये आया था। तुम सब दिवाली मना रहे हो इतना, हमको लगा आज भी एब्सेंट हो गए सब इस पर्व के कारण। ये कौन पर्व है? भाई दूज चाहे बहन दूज, कोनो दूज हो। इसमें इतना हमको लगा है, उम्मीद था। लग रहा है इसलिए आप सही था या नहीं I2 निकालेंगे तो I2 का फॉर्मूला फिर से वीनेट अपॉन में आर नेट। वीनेट कितना निकला था? वीनेट कितना निकला था? अरे इतना ना, वीनेट तो इतना निकला था 13 इंटू में 11 इंटू में 3 इंटू में 7 अपॉन में 21 प्लस में 77 प्लस में 33 इतना ही निकला था। डिवाइडेड में कितना? 3 डिवाइडेड बाई 3। क्या 3 को मार देगा? कितना बच जाएगा? 13 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन में 22 प्लस में 77 प्लस में 33 इतना ही हो जाएगा। इसी तरह I3 भी निकल जाएगा। I3 कितना होगा? निकल जाएगा नहीं, अब हम कर ही दे रहे हैं। रुको, I3 निकाल रहे हैं तो I3 कितना हो गया? 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 22 प्लस में 77 प्लस में 33। ठीक ना, ये हो गया तुम्हारा कौन? वीनेट। डिवाइडेड बाई आर नेट बोले तो I3 कितने रजिस्टर का सामना कर रहा है? 7 ने। 7 ने 7 को मार दिया, कितना हो गया 13 इंटू 11 इंटू 3 अपॉन में 22 प्लस में 77 प्लस में 33। ये हो गया I1 I2 I3 हो गया। अब इस I1 I2 I3 को रख रहे हैं, बस रेशियो वाले से बताते हैं। हो गया? नोट हो गया? करो जल्दी से करो, फिर रेशियो वाले से बताते हैं। तो पहले करेंगे कि नहीं दिया? पहले तो कराए नहीं थे। पहले कराए थे तब ये कंडीशन में हो, सोच लो इसी से। I1 क्या था, इसको पैरेलल में कैसे I1 I2 I3 कैसे आते हैं? रेशियो बताओ। I1 रेशियो I2 रेशियो में I3 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में R1 कितना है? 11 रेशियो 1 अपॉन में 3 रेशियो में 1 अपॉन में 7। यही था ना। ठीक, अब I1 निकालने जाओगे तो क्या सिखाए थे? अपना वाला अपॉन में, अरे क्या सिखाए थे? अपना वाला रेशियो अपॉन में टोटल इनटू में आई का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, तो इनटू में टोटल आई, यही सिखाते ना। अब इस बार अपना वाला इसका क्या?
11 नहीं, 11 को छोड़ के इन दोनों को गुणा करो, 3 × 7 रेशू ले रहे हो ना, 3 × 7 क्या करो, तो इसका हो गया 21 रेशू, 3 को कर रहे हो तो 3 को छोड़ के इन दोनों की गुणा करो, 11 × 7 77, और इसका रेशू निकाल रहे हो तो इन दोनों को गुणा करो, कितना हो गया 33, तो ये बटा 21 रेशू 77 रेशू 33 में, तो इसका कितना वाला, अरे इसका कितना, I1 का कितना 21, I2 का कितना 77 और I3 का कितना 33, ठीक है। तो अपना वाला अब बोले तो 21 अपॉन में टोटल बोले तो 21 प्लस में 77 प्लस में 33, 21 है ना, 21 बार 22 लिख देना, हो गया ठीक। इनटू में आई टोटल कितना फ्लो रहा है 13, I2 बोलो, I2 क्या 77 अपॉन में 21 प्लस में 77 प्लस में 33 इंटू में 13, I3 बोलो, अरे I3 बोलो 33 अपॉन में 21 प्लस में 77 प्लस में 33 इंटू में 13, पीछे वाले से मैच करा लो, बताओ ये आसान की वो पिछला वाला, तो बस 3 लाइन में आंसर आ गया। चलो मतलब भैया I1 निकालना है तो I1 मतलब क्वेश्चन इसी में सुधार रहे हैं, अब की बार 10 एम्पियर का रेशियो वाले से सॉल्व करो, ये जैसे मर्जी हमको आंसर से मतलब है। उसी तरह रहने दो, उसका बोलो मतलब फ्लाइट मोड में डालना नहीं आता, तुम फ्लाइट मोड में डालो ना, उसको करो, उधर होगा फ्लाइट मोड, एरोप्लेन मोड, वही उसी को फ्लाइट मोड, एयर फ्लाइट और एयरप्लेन एक ही को बोलते हैं ना, फिर या हवाई जहाज मोड को, या वायु विमान, प्लस में 16 प्लस में 48, ठीक है। इसको और छोटा कर सकते हो, इसको और छोटा कर सकते हो, कैसे, 4 की डिवाइड मारो सब में, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 4 2, ठीक है, और छोटा हो गया, तो और छोटा हो गया, तो अब कितना हो गया I1 3 अपॉन में टोटल बोलो 3 प्लस में 4 प्लस में 12 इंटू में टोटल I बोलो 10, ऐसे ही करके I2 I3 भी निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे मूव, क्या करंट निकालना आ गया, क्या करंट दे दे, कोई जंक्शन दे दे तो किस मेथड से निकालोगे, अगर जंक्शन आइडेंटिफाई हो जाए कल को, सीरीज पैरेलल नहीं पहचान में आ रहा है, जंक्शन पता चल गया, तो किस रूल से आई निकलता है, चिरॉप्स करंट लॉ, चिरॉप्स करंट लॉ। कल को अगर 2 लूप दे दिया है तो किससे, चिरॉप्स पोटेंशियल लॉ, अरे 2 लूप दे दिया और बता दिया बताओ करंट बताओ, तो चिरॉप्स पोटेंशियल लॉ। और अगर कल को पैरेलल में दे दिया कनेक्शन, किसमें रजिस्टर है, पैरेलल में, और करंट पूछ दिया इस ब्रांच में, क्या निकल जाएगा, ठीक। अब हम आगे देखेंगे आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मतलब किसी भी ब्रांच के अलोंग या किसी भी 2 पॉइंट के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे हम लोग कि करंट निकालना, अब पैरेलल में देखें, फिर देखेंगे करंट इन जब सीरीज में भी हो सर्किट और पैरेलल में भी हो। सीरीज में क्या ध्यान रखना है, अगर 2 ओम 6 ओम 8 ओम सीरीज में, तो आर नेट बताओ, 2 6 8 ओम 6 2 8 16 ओम, ठीक 16 ओम। अगर बोल दिए पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, तो 8 ओम को कितना मिलेगा, 1 अपॉन में 8 ओम को कितना मिलेगा, अगर पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है तो 8 ओम को कितना करंट मिलेगा, 2 एम्पियर, ठीक है, कितना मिलेगा 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता है, 2 को भी उतना ही मिलेगा, 8 को भी उतना ही मिलेगा और 6 को भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। चलो, और पैरेलल में क्या चेंज होता है, अरे क्या पैरेलल में I1 I2 I3 अलग अलग होता है, और कैसे होता है, उनके रजिस्टर का रेसिप्रोकल का रेशियो, ठीक है। चलो पता होना चाहिए। और V1 रेशियो V2 रेशियो V3 कितना होता है, अगर हम बोल दे सीरीज में क्या बढ़ता है, पोटेंशियल की करंट, पोटेंशियल किस रेशियो में बढ़ता है, उनके रजिस्टर के रेशियो में। V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3 सिखाए थे। चलो 3 दिन में खाली बोल तो रहे हैं, दिवाली मनाया हो सब। चलो आगे नोट करते हो मेरे साथ साथ इसमें। B A फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। सीधे अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है ये भी। वो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B क्या बताना है, R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ठीक। R इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, किसी 2 पॉइंट से
अगर 2 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है और कोई तुमसे पूछ दे बताओ कितना ओम का रजिस्टर लगा के बैठे हो, तो कितना बोलोगे? 2 ओम का। लेकिन अगर बहुत सारे रजिस्टर लगा के बैठा है, अगर बहुत सारे रजिस्टर लगा के बैठा है, तो फिर अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कितना ओम रजिस्टर तुम लगाए हो, तो तुम फिर सबका इक्विवेलेंट बताओगे। सबका क्या बताओगे? इक्विवेलेंट। सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ के। और अगर पैरेलल में हो तो सबको जोड़ के या सबके उल्टे को जोड़कर फिर उल्टा करते हैं, फिर उल्टा करते हैं। ठीक है, चलो। तो अब क्या यहां पे पहचान में आना मुश्किल है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, कौन सीरीज कौन पैरेलल? जैसे कल को अगर ऐसा दे दे तो ये तो सीरीज, और अगर कल को ऐसा दे दें तो ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। ठीक है, चलो। अब तुमको प्रॉपर मेथड भी सिखाएंगे और डायरेक्ट ऐसे देख के बताना भी सिखाएंगे। आर इक्विवेलेंट बिटवीन क्या निकालना है? ए एंड बी। क्या निकालना है? ए एंड बी। तो प्रॉपर तरीका क्या है कि आप जिस पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, किस पॉइंट के पूछ रहा है? ए एंड बी। तो आप ए एंड बी के बीच बैटरी कनेक्ट कर दें। ए एंड बी के बीच में क्या कनेक्ट कर दें? बैटरी कनेक्ट कर दें। ए एंड बी क्या है? जिसके बीच में आर इक्विवेलेंट पूछा है। कल को अगर सी एंड डी के बीच में पूछे तो सी एंड डी के बीच में बैटरी ज्वाइन कर देना है। ठीक है, चलो। अगर ए एंड बी के बीच में बैटरी ज्वाइन कर दिए तो ए एंड बी के बीच में बैटरी कुछ ऐसा तो नहीं होगा? सोच लो, क्या ए एंड बी के बीच में बैटरी कुछ ऐसा तो नहीं होगा? सोच लिए? अगर सोच लिए, ब्लू मार्कर, हाँ ठीक। तो अब करंट फ्लो करवाओ। दूसरा स्टेप क्या है? करंट फ्लो करवाओ। करंट फ्लो करवाओ। क्या करंट कैसे फ्लो करेगा? ए टू बी की बी टू है, सोच के बताओ कैसे फ्लो करेगा? ए टू बी ना, ये प्लस ये माइनस, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? आई। कैसे गया? क्या आई इधर गया। ठीक। फिर स्टेप 3 में देखो, किसको आई सेम मिल रहा है? किसको आई सेम मिल रहा है? अगर बताओ जिसको जिसको आई सेम मिल रहा है वो किस चीज में होंगे? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। और फिर अगर जिसको आई डिफरेंट मिले वो किसमें है? आई जिसमें डिफरेंट है उसको क्या मिले? पैरेलल। और नोट बना के लिख लेना, ऑलवेज डील विथ 2 रजिस्टर। ऐसा नहीं कि हम 3 के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, बट नॉर्मली, यहां पे लिख लो नॉर्मली। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी आप 2 रजिस्टर में चेक कीजिए कि वो सीरीज में या पैरेलल में। ठीक है, जैसे हम यहां से अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन से आई है, इधर आई गया, आई गया, आई गया, क्या यहां पे जंक्शन है? अरे क्या यहाँ पे जंक्शन है? तो यहाँ जाने के कितने दिशा? क्या इस दिशा में जा सकता है और इस दिशा में जा सकता है? तो इधर गया I1 और इधर क्या गया? I2। इधर गया I1 और इधर क्या गया? I2। इस रजिस्टर को मिला I1, इसको कितना मिलेगा? अरे इसको कितना मिलेगा? I1। तो इसको भी मिला I1 और इसको भी कितना मिला? I1। इस रजिस्टर से पूछोगे कितना मिला तो क्या बोलेगा? I1। इस रजिस्टर से पूछोगे कितना मिला तो क्या बोलेगा? I1। अब यहाँ पे जैसे करंट है, इसके जाने के 2 रास्ते, कौन कौन से? एक तो ये और एक तो ये। तो इसमें मान लेते हैं कुछ गया I3 और इसमें कितना गया? I4। इसको बताओ इसमें कितना पहुंचेगा? I4। इसमें कितना पहुंचेगा? I4। इसमें कितना पहुंचेगा? I3। और इसमें कितना पहुंचेगा? I3। ठीक है, इसमें कितना पहुंचा? I3। अब जल्दी से 2 रजिस्टर खोजो जिसमें करंट सेम जा रहा है। क्या ये 2 रजिस्टर है जिसमें करंट सेम जा रहा है? आगे तो हम रजिस्टर ही मार्क नहीं किए। ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम। चलो बताओ, ये दोनों में क्या करंट सेम फ्लो हुआ? अरे दोनों में करंट सेम फ्लो हुआ तो दोनों किस में है? सीरीज की पैरेलल। अरे दोनों किस में है? सीरीज की पैरेलल। सीरीज में। एक बार तुम स्टेप लिखो ताकि जगह बचे। एक बार वो स्टेप लिखो, जल्दी से जगह खाली करना है। दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, मात्र जैसे ही 40 मिनट का वीडियो बन जाना फिर बोल देना दूसरा वीडियो बनेगा, उतना ज़्यादा लंबा। अब क्या होता है, हम सर्किट को रिड्यूस करते आते हैं। रिड्यूस करना कहना मतलब छोटा करते आते हैं। क्या ये दोनों सीरीज में है? अब देखो 2 रजिस्टर के साथ डील करना क्यों बताएं? इसलिए बताएं क्योंकि सोचो, क्या इन दोनों में करंट अलग अलग, इन दोनों में करंट अलग अलग, इसमें करंट अलग अलग और इसमें करंट अलग अलग। अब बच्चा क्या करेगा? चारों को पैरेलल में जोड़ देगा। अरे चारों को इस आधार पे देखो तो चारों पैरेलल में है ना। ये दोनों 2-2 मिलके 4 हो गए, ये दोनों मिलके 2-2 4 हो गए, ये 4, ये 4, ये 3 और ये 4 किसमें हो गए? पैरेलल में हो गए। तो बच्चा क्या करेगा? सबको पैरेलल में जोड़ देगा। बट ऐसा नहीं करना है, हमेशा कितने रजिस्टर को लेकर डील करना है? 2 के साथ। हमेशा किसके साथ डील करना है? 2 के साथ, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें करंट
अलग अलग फ्लो हो सकता है, इनका इक्विवेलेंट जो बने, इसका जो इक्विवेलेंट बने उसमें करंट सेम फ्लो, जैसे अभी क्या इसमें करंट डिफरेंट फ्लो हो रहा है, बट ये इन दोनों के साथ किस चीज में है, पैरेलल में है। अरे इन दोनों के साथ किस चीज में है, पैरेलल में है। अब जो इक्विवेलेंट बनेगा इन तीनों का, क्या इसी लाइन में होगा, अरे क्या इसी लाइन में होगा, क्या इसमें और इनके इक्विवेलेंट में सेम करंट फ्लो होगा कि अलग अलग, सेम होगा ना। तो तीनों किस चीज में होंगे, सीरीज में होंगे। जैसे देखो दिखाते हैं, ये अब बैटरी हटाते हैं, डायरेक्ट ऐसे करते हैं लोग। क्या ये दो मिलके कितने हो गए, दो मिलके कितने हो गए, 4। कहीं यहाँ पे ए है और कहीं यहाँ पे बी है, और ऊपर से ये कितना है, ऊपर से ये कितना है 3 ओम का, और ये कितना हो गया, दो मिलके 4 हो गए। 2 + 2 हमने कितना कर दिया, 4। क्यों कर दिया, क्योंकि ये सब सीरीज में थे। किसमें थे, सीरीज में, तो हमने कर दिया। और नीचे कितना है, ये 4 ओम का, कितना है नीचे का 4। क्या इसमें और इसमें भी करंट सेम फ्लो हो रहा था, तो ये भी सीरीज में। अरे ये दोनों भी किसमें, सीरीज में ना। अब ऑलवेज डील विद 2 रजिस्टर, तो दो ये कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। अब देखो, अब क्या समझ में आता है, इसमें और इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अलग अलग। इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। क्या तीनों को पैरेलल में कर दें, नहीं करेंगे। क्यों, ऑलवेज डील विद 2 रजिस्टर, इनका इक्विवेलेंट में सेम फ्लो हो सकता है। जैसे देखो अगले लाइन में क्या है, दोनों पैरेलल में है। अरे देखो ये दोनों पैरेलल में है, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट बोलो जल्दी से। इसका तो 4 का 4 रहने दे, और इसका बोलो क्या करते हैं, 4 दे 12, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे सम। तो मेरे हिसाब से हो गया 12/7, और ये कितना हो गया 4, और ये नीचे कितना है 4। क्या ये ए और ये बी, सोच लो, क्या ये ए और ये बी। अब बताओ जल्दी से, दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में। पहले किस में बोल रहे थे तुम, पैरेलल में। क्या पैरेलल में है, नहीं, इसीलिए बोले कि ऑलवेज डील विद 2 रजिस्टर। क्या आप समझ में आया, अब समझ में आया क्यों बोले ऑलवेज डील विद 2 रजिस्टर, इसीलिए क्योंकि कल को इनका इक्विवेलेंट जो बने वो हो सकता है इनके साथ सीरीज में हो, ठीक है। इसलिए कहीं भी 3 रजिस्टर के साथ डील मत करो, 4 के साथ तो बिल्कुल मत करो। अब फिर से क्या तीनों के साथ डील करें कि आगे इन दोनों के साथ, आगे इन दोनों के साथ करें, आगे इन दोनों के साथ। क्या दोनों सीरीज में है, तो 12/7 और 4 जोड़ने आना चाहिए। कितना हुआ, कितना हुआ, जोड़ो 40/7, 40/7, और नीचे इनके साथ कौन लगा है 4। क्या ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, सोच लो। ए बी जरूर बनाना, क्योंकि पता चले यहां से गया I1 और यहां इधर ये चला गया और इधर से ये गया I2, तो क्या दोनों में करंट डिफरेंट, तो दोनों किस में है, पैरेलल में। अरे ए से करंट निकला, यहां पहुंचा, तो क्या 2 रास्ते थे, एक इधर चला गया और एक नीचे आ गया। क्या दोनों में करंट अलग अलग गया कि सेम गया, अलग अलग गया, बस दोनों पैरेलल में है। तो दोनों पैरेलल में है, तो 40/7 गुणे 4 अपॉन में 40/7 प्लस में 4, बस यही हो गया तुम्हारा आर इक्विवेलेंट। क्या आया कि नहीं आया। सबसे पहले क्या पता किया, ये दोनों किसमें थे, 1 मिनट रुको, किसमें थे दोनों, किसमें थे दोनों, सीरीज में। तो 2 का 4, ये किसमें था, पैरेलल में। तो 4 3 का 12/7, 4 3 का 12/7, 12/7 इस 4 के साथ क्या था, सीरीज में। तो 12/7 और 4 जोड़े तो 40/7, और 40/4 और 4 किसमें थे, पैरेलल में। तो बस इतना। अब हम लोग कैसे करते हैं, इधर देखो, 2 का 4, 4 3 का 12/7, 4 3 का 12/7, 4 3 का 7 नहीं है, तो बेवकूफी है ना। 4 3 दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल की तरफ जोड़ेगा ना। तो 4 3 का 12/7, 4 3 का 12/7, 12/7 और 4, 12/7 और 4, 12/7 और 4, 40/7, और 40/4 का नेट। बस एक लाइन में आंसर, बस इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। बट ये प्रॉपर, हाँ बट ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है। ये कौन सा तरीका है, प्रॉपर तरीका। चलो नोट करो जल्दी से, बोलो। जब पैरेलल, जब सीरीज, A B C D, एक बार बताना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, और दूसरी बार बताना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी डी। बताओ, कोई बता सको तो। क्या बोल रहे हैं, एक बार ए बी के बीच का आर इक्विवेलेंट बताना है और एक बार सी डी के बीच का आर इक्विवेलेंट बताना है। और दूसरी बार में सी डी के बीच का आर इक्विवेलेंट। उसमें कुछ लिखिएगा, बताते हैं। हाँ लिखेंगे 2 2 1 2 2, ये 1 ओम हो गया, 4, ये सब 2 कर लो, ये भी 2, सब 2। एक बार एबी के बीच का और दूसरी बार सीडी के बीच का। फिर हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं।
करो करो ट्राई करो। ए बी के बीच में पता करो ना, ए बी के बीच में बैटरी जोड़ो, पता करो कौन सीरीज कौन पैरेलल। फिर सी डी को पता करना है तो सी डी पहला स्टेप, स्टेप्स देखो, स्टेप्स सोचो मत। देखो इसमें फोटो ऐसा होगा कि फोटो देख के बहुत डर लगेगा, लेकिन जब करने बैठोगे तो पता चलेगा इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। करो, हम खुद से क्वेश्चन बना के दिए, हमको नहीं पता आंसर कितना है तो। हाँ तो सीडी के बीच में निकालो, फिर कॉपी में आंसर चुपचाप रखो, जब हम निकालने आए तो बोलो हाँ मेरा इतना आया था। ये क्या है भैया? आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। देखो कितना अच्छा फोटो है इसका। एक लाइन में आंसर किया जाएगा, वन लाइनर। इसे टेंथ वाला प्रोसीजर है। जितना जगह छोड़े इतना ही में आंसर हो जाएगा। इसे उसके सब तो 10 थी। वो आर इक्विवेलेंट में भी नहीं आते हैं। पूछो क्या पूछ रहे हो जल्दी से। वो करंट उसमें कैसे फ्लो होगा? क्या यहाँ पे गए? अब करंट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, क्या तार टूटा है? टूटे टायर में करंट फ्लो होता है? टूटे टायर में करंट जाता है? नहीं जाता ना। यहाँ से सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा ना। अब तुम यहाँ से पकड़ोगे तो तुमको तो झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम पकड़े क्या सर्किट कंप्लीट हो गया? अरे सर्किट कंप्लीट हो गया जिस दिन तुम पकड़े। करंट तुमसे होके अर्थ में नहीं फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम पकड़ लिए तो ऐसे 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 क्या सर्किट कंप्लीट हो गया? तो बस करंट फ्लो हो जाएगा। तो करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज सर्किट। ऐसे ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। तो इसमें और इसमें करंट कितना है? 0। और अगर करंट 0 है तो क्या आर इक्विवेलेंट में आएंगे? नहीं आएंगे। तो आर इक्विवेलेंट में कितना सपाट आएगा? खाली इतना सपाट। क्या ये दोनों सीरीज में? सोच लो, क्या ये दोनों सीरीज में? अरे दोनों में कल को करंट सेम ही जाएगा ना। I1 I1 क्या यहाँ पे जंक्शन है? नहीं है। तो इसमें भी I1। तो क्या ये दोनों सीरीज में? तो 2 2 का 4। और क्या ये दोनों पैरेलल में? अरे क्या ये दोनों पैरेलल में? अब दिखना चाहिए बिल्कुल। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी कितना हो गया? 2 2 का 4 और 4 2 का 4 इंटू 2 अपॉन में 4 प्लस 2। तो 8/6 बोले तो 4/3। ठीक। सीडी के बीच का पता करोगे? करो। 16/3 आया कि नहीं आया? मिटाएं ये? चलो मिटाते हैं। सी और डी के बीच में निकालना है तो क्या करें? सी और डी के बीच में बैटरी जोड़ दे। सी और डी के बीच में क्या जोड़ दिए? बैटरी जोड़ दिए बैटरी। बस इससे आसान कुछ कर ही नहीं सकते। बैटरी जोड़ दिए। अब क्या इसमें करंट सेम, इसमें करंट गया क्या? I1। अब जैसे ही करंट गया करंट को ऐसे ऐसे फ्लो करके हाथ से देखो, फ्लो करके हाथ से देखे क्या इसमें जाएगा तो करंट 2 फेजेस में डिवाइड हो जाएगा। इधर पहुंचेगा I2 और इधर पहुंचेगा I3। बट इतना तो हम श्योर है कि अगर इधर I3 गया, I3 जा रहा है, इसमें भी कितना जाएगा? I3। इसमें भी कितना गया? I3। अभी I2 गया, इसमें कितना जाएगा? कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इधर से I2 भी आ रहा है और इधर से I3 भी आ रहा है। तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। किधर गया? हाँ, इसमें कुछ कह नहीं सकते। कांट से एनीथिंग। अगर कुछ कह नहीं सकते तो क्या जरूरत है अभी इसको देखने को? हमको तो 2 रजिस्टर से डील करना है। 2 रजिस्टर तो मिल तो गया है सीरीज में। क्या ये दोनों सीरीज में है? तो सर्किट को छोटा करो। 2 का कितना हो गया? 2 का कितना हो गया? 4। तो ऊपर से हमको सर्किट कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या कुछ ऐसा दिख रहा है? ये 2 का क्या हो चुका है? 4। और ये नीचे किसमें है? 2 में। और ये 2 में और ये 2 में। क्या ऐसा कुछ सर्किट दिख रहा है? ये 4 2 किसमें? हमको हमेशा 2 सर्किट 2 रजिस्टर पता करना है। 4 2 किसमें? पैरेलल में। तो देखने से पता चलता है ना पैरेलल में। तो 4 2 का कितना? 4 2 का कितना? 8/6। 8/6 अभी निकालना तुम। कितना हो गया? 8/6। तो बस इस 2 को मिला दे। किसमें मिला ले? 8/6। अब बताओ तीनों किस चीज में है? क्या यही सी था और यही डी था? अब तीनों किसमें है? सीरीज की पैरेलल। इसमें क्या? I1 इसमें भी I1, इसमें आया, इसमें भी I1। तो तीनों किसमें? सीरीज में। तो 8/6 प्लस में 2 प्लस में 2। आंसर कितना हो गया? 6। 8 प्लस में 12 प्लस में 12 12 12 24 और 24 और 8 32/6। अगर तीनों दिख रहा है तो तीनों जोड़ लो, क्योंकि तीनों में करंट तो सेम है। अगर ठीक है 2 को ही लोगे तो 8/6 और 2 का
ऐसे करोगे 8/6 2 को, फिर से इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा फिर से 8/6 और 2, ये भी तो सीरीज में होगा ना। पैरेलल के साथ हमेशा 2 को जोड़ो, ठीक ना। ऑलवेज डील विद जहां लिखा है ना उसमें पैरेलल भी ऐड कर लेना। सीरीज में तो जोड़ सकते हो, ठीक है, सीरीज में जोड़ सकते हो। पैरेलल में ऑलवेज डील विद 2 रजिस्टर। 2 के साथ डील करने जा रहे हैं। 3 का अब मेरे साथ यहां पर आना। 3 का 6 3 का 9/6 करो जल्दी से। 6 3 18 और 18/9 2, तो 3 का 6 और 6 3 का 2, तो ये पूरा हटाकर हमको कितना दिख रहा है? ये पूरा हटाकर हमको कितना ओम रजिस्टर दिख रहा है? 2 ओम रजिस्टर। कितना? 2 ओम। 3 का 6 और 6 3 का 2, 3 का 6 और 6 3 का 2, ये पूरा हटाकर कितना दिख रहा है? 1 1 2 और 2 6 12 12/8 12/8। रिवीजन करवा दीजिएगा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? रिवीजन करवा दीजिएगा। 3 किस में है? 3/2। ए रुको एक मिनट, 3 किस में है? ये सीरीज पहुंच करो पहुंच। 3 किस में? 2 1 1 का 2 और 2 6 का 12/8, तो ये कितना हो गया? 12/8। तो बस ये मिटा रहे हैं। और अब मेरा सर्किट कैसा कुछ दिखने लगा? अब मेरा सर्किट कुछ ऐसा दिखने लगा। ये कितना था? 2 ओम, और ये कितना आया? 12/8, और ये कितना आया? 2, और यहाँ पे कुछ लगा है हमारा। अब ये 2 कितना हो जाएगा? ये 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम। तो इसको हटा रहे हैं और एक रजिस्टर लगा रहे हैं, दैट इज 4 ओम। ये दोनों लाइन देखना, एक ही में मत बना देना, देखो दोनों अलग अलग बना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4। अब ये दोनों किसमें? ये दोनों किसमें? सीरीज में। तो 2 और 12/18 जोड़ो, 2 और 12/8 कितना होगा? कितना हो गया? सोच के बताओ। 8 2 16 8 2 16 और 16 10 26 26 2 28/8। अरे 8 2 16 और 16 10 26 26 2 28/8। तो ये हटा के क्या लिख दें? 28/8। और 28/8 और 2 किसमें है? 28/8 और 2 किसमें है? पैरेलल में। तो 28/8 गुणे 2 अपॉन में 28/8 प्लस में 2, क्या इतना ही हुआ? अरे क्या इतना ही हुआ? इस तीनों का हम आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। इन तीनों का क्या निकाल रहे हैं? आर इक्विवेलेंट। जल्दी से बताओ ये कितना हो गया? 2 ने मार दिया 4 से, 4 ने मार दिया 7 से, क्या इतना ही हो गया? क्या इतना ही हो गया? तो ऊपर कितना हो गया? 7, और नीचे कितना हो गया? 28/8 प्लस में 2, इतना ही रहने दो, ठीक है। 7 अपॉन में 28/8 प्लस में 2, तो ये पूरा मिटा के क्या लिख दें अगली लाइन में? अगली लाइन में क्या लिख दें? 7 अपॉन में 28/8 प्लस में 2, इतना लिख दिए। और नीचे कितना है? 4। अब पता करो दोनों सीरीज में या पैरेलल में? क्या यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, ठीक। अब ए यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या? इधर करंट अलग और इधर करंट अलग। अरे करंट यहाँ पे आके डिवाइड होगा ना, इधर गया I1 और इधर गया I2, तो दोनों में करंट सेम की डिफरेंट। तो बस आंसर बोलो इसका कितना होगा? आंसर निकालो जल्दी से। गौरव आज 15 तारीख कुछ बोले थे, भूल गए? ठीक है, मतलब बोले हैं थोड़ा। कहाँ गया? चलो अगला क्वेश्चन करो। ओम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ नंबरिंग देते जा रहे हैं। ए एंड बी के बीच के बताना, ठीक है। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी। जंक्शन ढूंढ के उसका लगाएंगे। पता ना कैसे बताएं, हम उसी टाइम से 1 घंटा कॉलेज बता ही रहे हैं। हमको लग रहा है आज के क्लास में जंक्शन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है। मतलब पहले इस तरह क्वेश्चन किए थे तो उसमें आर इक्विवेलेंट बताना है। आर इक्विवेलेंट क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या पूछा है देखो करने वाले का। अरे 4 2 6 3 6 3। अब सबके लिए दुनिया के लिए 9, लेकिन हमारे लिए 6 3 2।
4 2 6 और 6 3 6 3 2 और फिर ये 2 4, अरे 2 ये पूरा 2 बनाया और ये 2 और ये 4 कितना हुआ 6, ये 4 और ये 2 में सेम करंट जाएगा तो दोनों सीरीज में होंगे ना। 4 2 6, क्या इस ब्रांच में और इस ब्रांच में अलग अलग करंट जाएगा तो 6 3 2 और फिर ये 2 2 4, तो आंसर कितना हो गया 4। तो बोले तो ना एक लाइन में आएगा आंसर 4 ओम आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सर्किट छोटा करके नहीं दिखाया ना है। 4 2 6 और 6 3 2, फिर 2 4 6 6 3 2 और 2 2 4। अगला करो ये जो कर देगा समझो उसका आ गया ये मेथड। इसका आंसर एक लाइन में आएगा 2 4 3 4 3 4, बहुत आसान है बहुत। 3 3 और 4, ये ऊपर ऊपर पूरा 4 है और नीचे नीचे छाता टाइप फोटो। ये और ये, अरे यहाँ से करंट जाएगा तो इसमें और इसमें तो सेम जाएगा ना, तो 4 2 का 6 और 6 3 2, इसमें और इस ब्रांच में करंट अलग अलग जाएगा ना, तो 6 3 का 2 और फिर ये 2 4 हो जाएगा 6, ये 6 और 3 2, फिर ये 3 2 और 4 6 6 3 का 2 2 4 का 6 और 6 3 का 2, आंसर 2। ठीक है, बस 4 2 2 3 करते आना है, आंसर आ जाएगा। हाँ यूनिट तो ओम है, हाँ वो तो ओम है, वो नहीं दिखा रहे हैं, नहीं तो और गंदा फोटो बन जाएगा। ठीक है, वो बहुत आसान होता है, बस इसको एक बार समझने की जरूरत होता है और इसमें प्रैक्टिस इतना कर लोगे फिर एक लाइन में देख के आंसर बोल दोगे। ये 2 आंसर आएगा इसका। वो तो अभी हम शॉर्ट सर्किट का नाम सुने हो सब 10वीं क्लास में, क्या होता था? करने पर जो जब एक्सेस अमाउंट का अगर करंट फ्लो करता है। सर्किट 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट तो जानते ही हो, जो खुला हो वो ओपन और जो बंद हो वो क्लोज्ड। शॉर्ट क्या होता है अभी समझ जाते हैं। सर्किट छोटा हो जाता है नहीं शॉर्ट सबसे नहीं होता है, बहुत बड़े बोलता है शॉर्ट में छोटा कर रहा है। शॉर्ट मतलब तो हिंदी मीनिंग तो छोटा ही होता है। दोबारा कौन सी बात हो गया। आर इक्विवेलेंट निकालना वही ए और बी के बीच का। ठीक, चलो देखो वैरायटी है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन हम कराएंगे, अगला तुम सबका होगा। नहीं हो पाएगा ये, ट्राई हो जाएगा, करो नहीं हो पाएगा। सब आ रही हैं, सब आ रहा है। ये क्वेश्चन नोट हो गया। अब इसमें करोगे कैसे, ये 4 2 का ऐसे घेर के दिखा देना। ये किसमें है, सीरीज में, तो 4 2 का कितना हो गया 6 और फिर ये 6 3 का 2 और 2 4 का 6, फिर 6 3 का 2 2 4 का 6, फिर 6 3 का 2 और फिर 2 4 का 6 और 6 3 का 2, तो लास्ट में आंसर क्या हो गया 2 ओम। फोटो लास्ट फोटो ऐसे बना लेना। लास्ट फोटो क्या था 6 ओम और यहाँ से 3 ओम, 6 ओम और 3 ओम। यहाँ पे कहीं ए है और यहाँ पे कहीं बी है। दोनों में करंट, इसमें I1 जाएगा और इसमें I2, तो दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, 2 ओम हो जाएगा आंसर। चलो इसमें देखो ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो ए और बी के बीच में मस्त हमने बैटरी बना ली बैटरी। ठीक, बना ली। रुको, क्या करंट गया इधर से I1, करंट गया इधर से, करंट इधर भी जाएगा, करंट इधर भी जाएगा। अब जैसे जैसे करंट आएगा, करंट कभी ना कभी यहाँ पे पहुंचेगा, करंट कभी ना कभी यहाँ पे पहुंचेगा। जल्दी से बताओ, यहाँ पे जब करंट पहुंचा आई, कुछ का आई पहुंचा, लेट से मान जाओ I1 ही कुछ पहुंचा। ठीक है, अगर कुछ पहुंचा यहाँ पे तो इस आई के जाने के कितने रास्ते, हमको तो 3 नजर आ रहा है। एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। अरे एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। तीनों में से हम बोल रहे हैं किसी एक रास्ते से ही जाएगा। बताओ कौन से रास्ते से जाएगा, बीच वाला से। क्यों? क्योंकि उसमें रजिस्टर नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रजिस्टर नहीं है। ठीक है, ऐसे सर्किट जिसमें कोई रजिस्टर ना हो, जिसमें कोई रजिस्टर ना हो, कोई रजिस्टर ना हो कहने का मतलब खाली कौन हो, वायर हो, खाली कौन हो, वायर हो, वैसे सर्किट को बोलते हैं
शॉर्ट सर्किट। कौन सा सर्किट बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। और करंट जो होता है कहीं भी शॉर्ट सर्किट देखता है ना तो हमेशा वहीं से फ्लो होना शुरू होता है, क्योंकि वायर इज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। वायर कैसा होता है? लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। और करंट हमेशा उस दिशा में जाना चाहेगा। कोई भी इंसान किस दिशा में जाना चाहेगा? जहां उसे कम रुकावट मिले। अरे अगर हमको मान जाओ इस रास्ते से ज्यादा रुकावट मिल रहा है, उस रास्ते से कम, तो हम किस रास्ते से जाएंगे? कम रुकावट वाले से ना। ये रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट की दिशा को रुकावट पैदा करता है। अब इस रास्ते से करंट जाएगा तो कोई रुकावट नहीं मिलेगा, तो क्या इस रास्ते से जाना पसंद करेगा? तो इस रास्ते और इस रास्ते से कोई करंट नहीं गया, तो इस रजिस्टर और इस रजिस्टर में कोई पूछे कितना करंट फ्लो हुआ तो क्या बोलोगे? जीरो। कितना करंट फ्लो हुआ? जीरो। और अभी अभी शायद 2 मिनट पहले बताया, अगर जिसमें करंट जीरो क्या हुआ? इक्विवेलेंट में काउंट होता है? नहीं। तो ये सर्किट तो एक बहाना है। एक्चुअल सर्किट क्या है हमारा? एक्चुअल जो सर्किट है वो तो कुछ ऐसा है। क्या ये दोनों में आई जीरो है? करंट कैसे फ्लो हो गया? ऐसे। तो हमारा एक्चुअल सर्किट कैसा हो गया? दिखाते हैं, रुको। ऐसे। फिर तुम्हारा क्या कुछ ऐसा हमारा एक्चुअल सर्किट तो नहीं है? ये आर, ये आर और ये आर और ये भी आर और ये भी आर। कहीं कुछ हमारा ऐसा ही सर्किट तो नहीं है? अरे क्या हमारा कुछ ऐसा ही सर्किट तो नहीं है ना? ऐसा ही सर्किट है ना? इसको मिटा देते हैं, इसमें करंट गया नहीं, कुछ ऐसा ही सर्किट है। अरे इस तार से करंट चला गया ना, इसमें करंट गया नहीं तो उसको नहीं दिखा। ऐसा ही सर्किट है। आर आर का 2R और इस आर का 3R। अरे तीनों सीरीज में है ना? तीनों सीरीज में है तो आर 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 कितना हो गया? 3R और आर पैरेलल में है तो 3R इंटू आर अपॉन में 3R प्लस में आर। ऊपर हमको दिख गया 3R स्क्वायर और नीचे दिख गया 4R। एक आर ने एक आर को मार दिया, कितना हो गया? 3R/4। तो पूरा मिटाएं और कितना लिखें? 3R/4। और नीचे कौन इंतजार कर रहा है? एक आर। तो 3R/4 दोनों सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज में है मेरे हिसाब से। देखो ये ए है, ये ए है, इसीलिए लास्ट दो में हमेशा चेक करना है। ये ए है और ये बी है। क्या करंट इधर से I1 जाएगा? इसके कितने रास्ते? मात्र एक ही रास्ता। तो इसमें भी कितना गया? I1। तो दोनों किसमें है? देखने में लग रहा है पैरेलल, बट किसमें है? सीरीज में। तो 3R/4 प्लस में आर। आंसर बोलो, आंसर बोलो। 7R/4। बस आंसर नोट करो। अगला क्वेश्चन देते हैं, तुम्हारा होगा। चलो करो आर इक्वलेंट ए बी। करो तो सही करो। खत्म सही क्या हो गया? खत्म करो फिर वैरायटी लाता है। ये जहाँ किए थे उसको टाइप 1 लिख देना, अब टाइप 2 हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक जितना करते हैं ये सब टाइप 1 है। चाहे इसको टाइप 3 टाइप बना के, इसलिए इसको टाइप 3 कर दो, ठीक है। और इसके पहले वाला जहाँ क्वेश्चन शुरू हुआ ना उसके ऊपर लिख देना टाइप 2। हाँ, सबसे शुरू में जो स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन उस पे टाइप 1, और इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन कराए शॉर्ट सर्किट का उसके ऊपर लिख देना टाइप 2, और उसमें 2 क्वेश्चन और फिर आगे करेंगे टाइप 3। ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें टाइप बांट के टाइप सेकेंड और जो हाँ टाइप 1 जब शुरू में कराएं आज का क्लास जहाँ से शुरू हुआ उस पर टाइप 1 लगा दो टाइप वाइज, ताकि तुम सबको याद रहे। ठंडा बढ़ गया थोड़ा सा। बारिश के कारण थोड़ा सा माहौल हो गया ना। छठ तक तो आते आते ठंडी शुरू हो ही जाता है। हो गया। ठंडी में खर्चा छठ में खर्चा बढ़ जाता है। अब आदमी शर्ट के साथ साथ जैकेट वैकेट भी खरीदवाना पड़ता है। क्या पुराना जैकेट से तो काम चलेगा नहीं तो नया शर्ट खरीदवाने का फायदा। ऊपर जैकेट ही कवर कर देगा। कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? 6 ओम, ठीक है। कैसे? 2 4 का 6 और इस 2 4 का 0। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो करंट फ्लो ही नहीं हुआ, तो इसमें आई कितना हो गया? 0। करंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर से चला जाएगा। तो 4 2 का कितना आंसर हो जाएगा? 6, ठीक है। चलो ये टाइप 2 की थी खूबसूरती। अब टाइप 3 देखते हैं। अच्छा एक तो सीमित हो गया शॉर्ट सर्किट करेंगे, मतलब कहाँ से है? पांच तो शॉर्ट हो ही जा रहा है। कहाँ पाथ शॉर्ट हो गया? और यहाँ पे 2 रास्ता जाता है, वहाँ पे एक रास्ता जाता है, 5 ऐसे ही शॉर्ट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट करने वाली
चलो इधर कुछ हद तक सही है। तो पाथ लगाना पड़ेगा ना, हाँ सर्किट शॉर्ट थोड़ी हुआ। नहीं सर 14 मिनट का होने वाला है। 39 मिनट 35 सेकंड। दूसरा वीडियो बनाओ, दूसरा 45 करो कुछ अभी टाइप 3 से दूसरा वीडियो